दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं इजराइल के बारे में। इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है और इसे टेक्नोलॉजी का कैपिटल क्यों कहा जाता है। क्यों इजराइल की तुलना सिलिकॉन वैली से की जाती है। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। मिडिल ईस्ट में स्थित ये देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे क्षेत्र का नाम ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्म में प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गए थे। 19वीं सदी के अंत में तथा फिर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यूरोपीय तथा अन्य यहूदी अपने क्षेत्रों से भागकर यरूशलेम और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगे। सन 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है, पर अन्य महत्वपूर्ण शहरों में तेल अवीव का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। यहाँ की प्रमुख भाषा हिब्रू है और यहाँ के निवासियों को इसराइली या इजरायली कहा जाता है। सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन और जीवन विज्ञान में आधुनिक तकनीकों के इजराइल के विकास ने सिलिकॉन वैली के साथ तुलना को जन्म दिया है। 2019 ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में इजराइल 5वें स्थान पर है और जीडीपी की प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर खर्च में दुनिया में पहला है। इजराइल में 10,000 कर्मचारियों पर 140 वैज्ञानिक, तकनीशियन और इंजीनियर हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इजराइल ने 2004 से 6 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों का उत्पादन किया है और इसे दुनिया में प्रति व्यक्ति वैज्ञानिक पत्रों के उच्चतम अनुपात वाले देशों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। इजराइल ने 2000 से पर पर्सन स्टेम सेल रिसर्च पेपर में दुनिया का नेतृत्व किया है। इजरायली विश्वविद्यालयों को कंप्यूटर विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान में शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है। 2012 में फ्यूट्रॉन के स्पेस कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स द्वारा इजराइल को दुनिया में 9वें स्थान पर रखा गया था। इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी, वैज्ञानिक और कमर्शियल गोल्स के साथ सभी इजरायली स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स का समन्वय करता है और स्वदेशी रूप से कम 13 कमर्शियल, रिसर्च एंड स्पाई सैटेलाइट्स का डिजाइन और निर्माण किया है। इजराइल के कुछ उपग्रहों को दुनिया की सबसे डेवलप्ड स्पेस सिस्टम्स में स्थान दिया गया है। शावित एक स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसे इजराइल द्वारा छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। इसे पहली बार 1988 में लॉन्च किया गया था, जिससे इजराइल स्पेस लॉन्चिंग क्षमता वाला 8वां देश बन गया। 2003 में इलान रेमन इजराइल के पहले अंतरिक्ष यात्री बने, जो अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के घातक मिशन STS-107 के पेलोड विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थे। देश में पानी की चल रही कमी ने जल संरक्षण तकनीकों में इनोवेशन को बढ़ावा दिया है और एक पर्याप्त कृषि आधुनिकीकरण ड्रिप सिंचाई का आविष्कार इजराइल में किया गया था। इजराइल डिसैलिनेशन एंड वाटर रिसाइकलिंग के तकनीकी मोर्चे पर भी है। सोरेक डिसैलिनेशन प्लांट दुनिया में सबसे बड़ा समुद्री जल रिवर्स ऑस्मोसिस डिसैलिनेशन सुविधा है। 2014 तक इजराइल के डिसैलिनेशन कार्यक्रमों ने इजराइल के पीने के पानी का लगभग 35% प्रदान किया है और ये 2015 तक 40% और 2050 तक 70% की आपूर्ति करने की उम्मीद कर रहा है। 2015 तक इजराइल के घरों, कृषि और उद्योग के लिए 50% से अधिक पानी कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है। देश एक वार्षिक वाटर टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस यानी WATEC की मेजबानी करता है, जो दुनिया भर के हजारों लोगों को आकर्षित करता है। 2011 में इजराइल का वाटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सालाना लगभग $2 अरब का था, जिसमें उत्पादों और सेवाओं का वार्षिक निर्यात लाखों डॉलर में होता था। इजराइल ने सौर ऊर्जा को अपनाया है
इसके इंजीनियर सौर सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टॉप हैं और इसकी सौर कंपनियां दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं। इजराइल के 90% से अधिक घर गर्म पानी के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जो दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है। इजराइल ने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया। विज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इसकी घोषणा की। इजराइल के वैज्ञानिकों ने देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है। इजराइल के विज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इसकी घोषणा की है। समाचार एजेंसी सिंहुआ की रिपोर्ट के अनुसार शास्त्रीय कंप्यूटर इकाइयों के विपरीत क्वांटम बिट्स, जिन्हें क्वेबिट के रूप में जाना जाता है, एक साथ एक से अधिक स्थिति या अवस्था में मौजूद हो सकते हैं, जिससे वे समानांतर में कई गणनाएं कर सकते हैं, जिससे विशाल कंप्यूटिंग शक्ति प्राप्त होती है। नया WIS कंप्यूटर, जो आयन ट्रैप नामक एक उन्नत तकनीक पर निर्भर करता है, एक 5 क्यूबिट मशीन है। इजरायली टीम ने 2 नवाचारों को पेश करके पर्यावरण के शोर के प्रति कंप्यूटर की अत्यधिक संवेदनशीलता की चुनौती को संबोधित किया। दोनों को नए क्वांटम कंप्यूटर में सफलतापूर्वक लागू किया गया। एक और बड़ा कंप्यूटर, जो वर्तमान में टीम की प्रयोगशाला में बनाया जा रहा है, इसके 64 क्यूबिट्स के साथ काम करने और क्वांटम लाभ प्रदर्शित करने की उम्मीद है। WS के अनुसार अब तक ये केवल चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और अमेरिकी गूगल कंपनी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों द्वारा हासिल किया गया है। फरवरी के मध्य में इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी ने राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटर परियोजना की घोषणा की। $62 मिलियन की लागत से राष्ट्रीय कंप्यूटर का निर्माण IIA और इजराइल के रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय द्वारा वित्त पोषित है। तो दोस्तों, इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में बहुत आगे है। इस देश को टेक्नोलॉजी के मामले में हराया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक तरीके हैं जिसकी तुलना विश्व में नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि इजराइल कैसे टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व की कैपिटल बन रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेकर आएंगे आपके लिए एक अनोखी स्टोरी। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।